My dear students, how are you all? Today we read chapter number 8, internal trade of business studies of class 11th. आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 8, इंटरनल ट्रेड. ठीक है, ये भी चैप्टर बहुत इजी है. लास्ट वीडियो उसके अंदर हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 रीड करा था और उस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने सीखा था कि किस तरीके से हम लोग बिजनेस जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं. ठीक है ना. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था. स्मॉल स्केल बिजनेस के बारे में हम लोगों ने पूरा डिस्कस कर लिया था. आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंटरनल ट्रेड. देखिए, ट्रेड का मतलब होता क्या है. ट्रेड मतलब होता है बिजनेस, व्यापार करना. ठीक है ना. अब इंटरनल ट्रेड क्या होता है कि इस ट्रेडिंग के अंदर जो गुड्स और सर्विसेज होती हैं वो विद इन अ नेशनल बाउंड्रीज के अंदर की जाती है. यानी कि एक ही कंट्री के अंदर जो भी कोई बिजनेस या फिर कोई सर्विसेज या फिर कोई गुड्स करे जाते हैं वो एक ही कंट्री की बाउंड्री के अंदर ही करे जाते हैं. जैसे कि हम लोग मैं बात करता हूँ कि काजू की. ठीक है ना. काजू समझते हैं आप लोग. केशव है ना. जो केशव होते हैं यानी कि जो काजू होते हैं उसका जो प्रोडक्शन होता है वो गोवा में होता है. ठीक है ना. अब वो जो गोवा में जो प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, वो पूरा का पूरा इंडिया के अंदर सर्कुलेट हो रहे हैं. तो वो वाले जो बिजनेस कहे जाते हैं वो चीज़ कहलाती है इंटरनल ट्रेड. ठीक है ना. इंटरनल ट्रेड कहे जाते हैं. अब देखिए इसके फीचर क्या होते हैं. फीचर्स यानी कि इसकी क्वालिटी क्या होती है. फीचर्स ऑफ इंटरनल ट्रेड. ट्रेडिंग ऑफ गुड्स टेक्स प्लेस विद इन द नेशनल बाउंड्रीज ऑफ इंडिया. जो ट्रेडिंग होती है गुड्स की वो नेशनल बाउंड्रीज यानी कि इंडिया जैसे कि कंट्रीज़ के अंदर ही वो गुड्स जो है वो करे जाते हैं. ऑल ट्रांजेक्शन्स आर नेशनल करेंसी. अब देखिए सारे के सारे जो भी कोई ट्रांजेक्शन्स करे जाते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को केशव नट्स का एग्जांपल दिया था. ठीक है ना. उसको अगर आप लोग क्या करेंगे, अगर एक ही पूरे इंडिया के अंदर सर्कुलेट करते हैं उस चीज़ को, ठीक है, तो वो क्या हो गया, उसके जो ट्रांजेक्शन्स होंगे वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन करेंसी के अंदर ही होगा. ठीक है. एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को सिर्फ इंडिया का दिया है क्योंकि हम लोग इंडिया के अंदर रहते हैं और इंडिया के अंदर रहने के बाद आप लोगों को ये ट्रांजेक्शन जो हैं वो सारे के सारे इजीली समझ में भी आ जाएंगे. वेरियस लोकल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर यूज फॉर द मूवमेंट ऑफ गुड्स. यानी कि अलग अलग लोकल से ट्रांसपोर्ट है ना, इसको एक जगह से दूसरी जगह पर इंडिया के अंदर ही, कंट्री के अंदर ही, ठीक है, उसको एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट आसानी से किया जा सकता है. टाइप्स ऑफ इंटरनल ट्रेड. अब जो इंटरनल ट्रेड्स होते हैं इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं यानी कि इनको कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है, वो हम लोग अभी पढ़ेंगे. इंटरनल ट्रेड कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग 2 कैटेगरीज. फर्स्ट है हमारा होलसेल ट्रेड, थर्ड है हमारा रिटेल ट्रेड. अब देखिए होलसेल ट्रेड क्या होता है और रिटेल ट्रेड क्या होता है. देखिए होलसेल ट्रेड मतलब क्या होता है. होलसेल का मतलब आप लोग सभी जानते हैं कि मीनिंग क्या होता है इसका. रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इन बल्क. यानी कि क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर अपनी गुड्स को बाय कर लेते हैं, यूजुअली फॉर रीसेल इन लोकल मार्केट्स. यानी कि जो लोकल मार्केट्स के अंदर जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत सारी मात्रा के अंदर अपने सामान को खरीद लेते हैं, बहुत सारे सामान को खरीद लेते हैं और फिर उनको लोकल मार्केट के अंदर उन्हीं को ही अमाउंट में बेचते हैं, अच्छे अमाउंट के अंदर बेचते हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होलसेलर्स. अब होलसेलर्स की जो विशेषताएं हैं वो कौन सी होती हैं. एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द प्रोड्यूसर्स एंड रिटेलर्स. अब जो इनके अंदर दोनों के बीच में लिंक होता है वो होता है एक तो प्रोड्यूसर्स यानी कि जो उत्पादन करता होता है, यानी कि जिसने माल को उत्पादित किया है, बनाया है, और रिटेलर्स यानी कि वो लोग जो कि उस माल को, बने हुए माल को उन लोगों से, प्रोड्यूसर से खरीद कर उन लोगों को बेचते हैं जिनको उनकी ज़रूरत होती है, वो कहलाते हैं रिटेलर्स. डील इन अ सिंगल लाइन ऑफ प्रोडक्ट. यानी कि इसके अंदर सिर्फ एक सिंगल लाइन प्रोडक्ट के अंदर सिर्फ एक सिंगल लाइन से डील की जाती है. ठीक है. ट्रेड इन बल्क क्वांटिटीज़. यानी कि इसके अंदर जो भी कोई
ट्रांजैक्शन किया जाता है, ठीक है, जो भी कोई ट्रेड किए जाते हैं, इसके अंदर बहुत सारी मात्रा के अंदर माल को खरीदा जाता है और फिर उसके बाद अपने रिटेलर्स को उस माल को बेच दिया जाता है, ठीक है। प्रोवाइड वेरियस सर्विसेज टू बोथ मैन्युफैक्चरर्स एंड रिटेलर्स, और इसके अंदर दोनों लोगों को समान सर्विसेज, वे अलग अलग सर्विसेज दी जाती है, जो कि होते हैं वो दोनों मैन्युफैक्चरर्स और रिटेलर्स। अब इसके जो फंक्शंस होते हैं होलसेलर्स के, वो फंक्शंस क्या होते हैं, यानी कि होलसेलर के जो काम होता है उसको क्या काम करना पड़ता है। फंक्शन परचेजिंग और सेलिंग गुड्स, यानी कि जो भी कोई गुड्स होता है उनको परचेज करना पड़ता है, ठीक है, और उनको सेल करना पड़ता है बल्क के अंदर। बल्क मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर, ठीक है ना, उनको परचेज करना पड़ता है और उनको सेल करना पड़ता है। अब बेयरिंग द रिस्क, अब बेयरिंग द रिस्क मतलब क्या हो गया, अगर कोई सपोज करो कोई व्यक्ति है, ठीक है ना, उसने बहुत सारी मात्रा के अंदर केशव नट्स को परचेज कर लिया, हालांकि ये चीज़ कभी ख़राब नहीं होती है, लेकिन सपोज करें कि उसने केशव नट्स को बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर गोवा से परचेज करा। अब उसको परचेज करने के बाद वो उसने उसको ऐसी जगह पर रख दिया जहाँ पर उसके अंदर से कुछ ऐसे मतलब वो ख़राब हो गए, ठीक है ना, उसके अंदर कीड़े लग गए। अब वो कीड़े लग गए तो ये उसको एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा रिस्क होता है। जो भी रिस्क होता है ना, वो अकेला वही होलसेलर ही बेयर करेगा, यानी कि सारे के सारे अगर उसके केशव नट्स ख़राब हो गए तो वो एक उसके लिए एक बहुत ज़्यादा बड़ा रिस्क होगा। प्रोवाइडिंग वेयर हाउसिंग एंड अदर फैसिलिटीज़, ठीक है, तो उसको क्या होता है, वो प्रोवाइड करता है वेयर हाउसिंग यानी गोडाउन्स और अदर फैसिलिटीज़ को भी उसको प्रोवाइड की जाती है। पैकिंग, ग्रेडिंग एंड प्रमोशंस ऑफ गुड्स, और जो फंक्शंस होते हैं होलसेलर के, वो फंक्शंस के अंदर आता है कि पैकिंग करना पड़ता है उसके गुड्स को, ग्रेडिंग करना पड़ता है और प्रमोशन भी करना पड़ता है। सर्विसेज रेंडेड बाय होलसेलर्स टू मैन्युफैक्चर, अब कौन कौन सी सर्विसेज होती है, ठीक है, पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ। ये जो आप लोगों को डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन पर, सर्विसेज रेंडेड बाय होलसेलर्स, मैन्युफैक्चरर्स की क्या सर्विसेज होती है और रिटेलर्स की क्या सर्विसेज होती है। अभी तो मैं आप लोगों को पढ़ रहा हूँ, इसको आगे भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा। देखिए, मैन्युफैक्चरर्स की जो सर्विसेज होती है वो होती है फैसिलिटेट लार्ज स्केल प्रोडक्शन, रिड्यूस द बर्डन ऑफ स्टोरेज, प्रोवाइड्स यूजफुल मार्केट इंफॉर्मेशन, प्रोटेक्ट्स फ्रॉम रिस्क, प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस, facilitates continuity in production, facilitate large scale production to retailers, यानी कि retailers की क्या सर्विसेज रेंडर्ड होती है। सप्लाई गुड्स बाय डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स, रिड्यूस द बर्डन ऑफ स्टोरेज, प्रोवाइड्स यूजफुल मार्केट इंफॉर्मेशन, प्रोटेक्ट्स फ्रॉम रिस्क और प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस। ये कुछ ऐसे हैं जिसको हम लोग अभी अब डिस्कस करेंगे। देखिए, द फॉलोइंग आर द सर्विसेज ऑफर्ड बाय होलसेलर्स टू मैन्युफैक्चर, ये कुछ प्रकार की सर्विसेज हैं जो कि ऑफर की जाती हैं होलसेलर से मैन्युफैक्चरर्स तक। द बल्क परचेज मेड बाय होलसेलर्स encourages एंड फैसिलिटीज लार्ज स्केल प्रोडक्शन बाय द मैन्युफैक्चरर्स, यानी कि जो बल्क परचेज के अंदर होलसेलर्स को इनकरेज किया जाता है कि आप ये सारी की सारी फैसिलिटी को लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करें या फिर परचेज करें बाय मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा। हेल्प रिड्यूस द बर्डन ऑफ स्टोरेज, यानी कि हेल्प जो होती है वो रिड्यूस होती है, हेल्प रिड्यूस द बर्डन ऑफ स्टोरेज ऑफ फिनिश्ड गुड्स इन द मैन्युफैक्चरर, यानी कि उनको हेल्प करी जाती है जिससे कि जो रिड्यूस किया जा सके बर्डन स्टोरेज का, जो कि बन चुके हैं गुड्स उसका मैन्युफैक्चरर के द्वारा। प्रोवाइड यूजफुल मार्केट इंफॉर्मेशन सच एज द टेस्ट्स and preference of customers and prevailing market conditions, level of competition in the market and the type of demand by consumers। इनको क्या करता है, प्रोवाइड किए जाते हैं यूजफुल मार्केट इन्फॉर्मेशन, यानी कि मार्केट के अंदर अभी क्या करंट के अंदर चल रहा है, लोगों की क्या, कंज्यूमर्स की क्या डिमांड है, उनको कौन से टाइप का गुड्स चाहिए, लेवल का मार्केट के अंदर कितना ज़्यादा कंपटीशन है, मार्केट की प्रिविलिंग मार्केट कंडीशंस क्या है, ठीक है ना, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन ये दी जाती है उनको, ठीक है ना, किसको, होलसेलर्स को, मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा। प्रोवाइड वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज, देयर बाय प्रोटेक्टिंग द मैन्युफैक्चरर्स फ्रॉम रिस्क रिलेटिंग टू थेफ्ट, स्पॉइलेज और फायर। प्रोवाइड वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़, यानी कि उनको गोडाउन की सुविधा भी दी जाती है, देयर बाय प्रोटेक्टिंग द मैन्युफैक्चरर्स फ्रॉम रिस्क, ताकि वो अपने
प्रोटेक्ट कर सकें, जो भी कोई माल को ख़राब हो जाए, अगर माल को अगर वो चोरी हो जाए, माल अगर जल जाए, तो उनको भी मैन्युफैक्चरर्स फ्रॉम द रिस्क उनको प्रोटेक्टिंग दी जाती है। प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस, अच्छा उनको एक फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दी जाती है, कुछ आर्थिक सहायता भी दी जाती है, सच एज प्रोवाइडिंग एडवांसेस टू द मैन्युफैक्चरर वाइल प्लेसिंग द ऑर्डर, ठीक है ना, जब भी उनको कोई प्रोवाइडिंग एडवांसेस ऑफ द मैन्युफैक्चरर, यानी कुछ उनको एडवांस भी दिया जाता है जिससे कि मैन्युफैक्चरर को कोई भी मैन्युफैक्चरर जो है उस चीज़ को ऑर्डर कर सके। By storing the goods from the time of production till the final sale, they facilitate continuity in production. By storing the goods from the time to production, देखिए जो भी कोई गुड्स होता है उसको प्रोडक्शन के समय वापस से लिया जा सके, जब तक कि वो सेल ना हो, उनको फैसिलिटी लगातार दी जाती है जिससे कि वो लगातार प्रोडक्शन कर सकें। हेल्प इन मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, अब देखिए कैसे हेल्प की जाती है मार्केटिंग के अंदर और डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर गुड्स से ओवर लार्ज जियोग्राफिकल एरियाज, ठीक है ना, ये सारी की सारी हेल्प भी करी जाती है लोगों, मतलब उन डिस्ट्रीब्यूटर्स की एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स की, ठीक है ना, बाय लार्ज जियोग्राफिकल एरियाज के अंदर। अब देखेंगे हम लोग पढ़ेंगे आगे, क्या पढ़ेंगे, क्या सर्विसेज रेंडर्ड बाय द होलसेलर, अब क्या सर्विसेज दी जाती है होलसेलर्स को रिटेलर्स के द्वारा। द फॉलोइंग सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय होलसेलर्स, ये कुछ सर्विसेज हैं जो कि होलसेलर्स को दी जाती है रिटेलर्स के द्वारा। सप्लाई गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स साइमल्टेनियसली, ठीक है, जैसे जो कि गुड्स होता है, जो भी प्रोड्यूस होता है बाय डिफरेंट मैन्युफैक्चरर, अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा, ठीक है ना, उनको वो गुड्स को प्रोवाइड करवाया जाता है। परफॉर्म अ वेराइटी ऑफ मार्केटिंग फंक्शंस सच एज advertising, thereby helping the रिटेलर्स सेव देयर टाइम एंड मनी। परफॉर्म अ वेराइटी, यानी कि उनको अलग अलग वेराइटी भी दी जाती है। मार्केटिंग फंक्शन सच एज, इनको मार्केटिंग फंक्शंस बताए जाते हैं जो कि होते हैं एडवर्टाइजिंग, देयर बाय हेल्पिंग द रिटेलर्स, इसीलिए उनकी जो हेल्प होता है रिटेलर्स सेव देयर टाइम एंड मनी, हो ताकि उनकी टाइम भी सेव हो सके और मनी भी उनका सेव हो सके, ठीक है। ऑफर गुड्स टू रिटेलर्स ऑन क्रेडिट बेसिस, और उनको ऑफर दिया जाता है गुड्स का और रिटेलर्स को किसे, उधार के, यानी कि क्रेडिट बेसिस पर, विच इन टर्न हेल्प्स इन रिड्यूसिंग देयर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, यानी कि जब उनकी अगर वर्किंग कैपिटल की जब उनको ज़रूरत पड़े तब उनको कुछ उधार माल भी दिया जा सकता है, ठीक है ना, पैसों से भी उनकी सहायता करी जा सकती है, ठीक है। अब है हमारा फोर्थ, पास यूजफुल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रोडक्ट्स। अच्छा, कोई भी प्रोडक्ट्स होता है उसके बारे में सटीक जानकारी दी जाती है, पास यूजफुल इंफॉर्मेशन बाय परचेजिंग। फिफ्थ है हमारा पॉइंट, बाय परचेजिंग द स्टोरिंग द गुड्स टिल फाइनल सेल, दे बेयर द रिस्क सच एज थेफ्ट एंड स्पॉइलेज। अब उनको परचेज और स्टोर करके रखा जाता है गुड्स जब तक कि वो फाइनल सेल ना हो, और उसके बाद उनको बेयर करा जाता है रिस्क सच एज थेफ्ट और स्पॉइलेज, तब तक कि वो चीज़ें खराब ना हो, जब तक उनको ये सब चीज़ें की इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो बच्चों देखो, हम लोगों ने अभी ये चीज़ पढ़ी है कि किस तरीके से होलसेलर और रिटेलर्स जो हैं वो सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं। आगे आने वाले वीडियो के अंदर हम लोग रिटेल ट्रेड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को यहाँ पर तक कोई भी चैप्टर के अंदर आप लोग बुक भी पढ़िएगा, अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो मुझे व्हाट्सएप करके मुझसे कभी भी किसी भी वक्त पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। Thank you. Have a great day.